बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बन्नू में ऑपरेशन कामयाब, 25 दहशतगर्द हलाक, 7 ने हथियार डाल दिए। डीजी ISPR पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए बन्नू में CTD कंपाउंड पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा, 18 दिसंबर को बन्नू में CTD कॉम्प्लेक्स में जेर तफ्तीश 35 दहशतगर्द मौजूद थे। डीजी ISPR ने कहा कि CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। CTD की तहवील में ही दहशतगर्दों ने यह सूरत हाल पैदा की। जेर तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने CTD जवान का हथियार छीनकर फायरिंग की थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि बन्नू में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने सरेंडर किया जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। इसके अलावा ऑपरेशन में पाक फौज का 1 सूबेदार और 2 सिपाही शहीद हुए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के मुतालबात को रद्द कर दिया गया। शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़म को बढ़ाती हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मजीद कहना था कि मगरबी सरहद से दहशतगर्दी के जो ताज़ा लहर है उसे उभरने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे खिलाफ आएगा उसका सर कुचल देंगे। उसके अलावा मेजर जनरल अहमद शरीफ ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी भी 2 टोक अंदाज से वाज़ा करते हुए कहा कि किसी भी किस्म के जत्थे या दहशतगर्द गिरोह को पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत की रड हर सूरत कायम की जाएगी। रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। बन्नू और दीगर इलाकों में दहशतगर्द का कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश कुचल देंगे। दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मसला है जिसके तदारुक के लिए इज्तिमाई सोच और लाहा अमल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का अदा किया कि रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत दहशतगर्दों के बैरूनी सहूलतकारों और उनकी पनाहगाहों का सदेबाब करेगी। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बरसर पैकार फोर्सेस के जज्बे और अज़म को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम अपने शेर दिल दुलेर अफवाज के शाना बशाना दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेगी। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए हिदायत की कि उन्हें इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। उनका कहना था कि मुसल्लह अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इक़दाम थे। शोहदा की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अमन व अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन वफाक इन मसाइल पर आंखें बंद नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। पंजाब सियासी बहरान। स्पीकर का गवर्नर की एडवाइस पर असम्बली इजलास बुलाने से इनकार। गवर्नर पंजाब की जानिब से एतमाद के वोट के लिए 2 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट के जवाब में स्पीकर ने भी 2 सफ़ात की वार्निंग जारी कर दी, जिसमें उन्होंने गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने का अमल गैर आईनी करार दिया। वाज़ेह रहे कि असम्बली इजलास न होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने आज पंजाब असम्बली आने और एहतजाज का ऐलान कर रखा है, तो दूसरी जानिब असम्बली सेक्रेटरीट ने गवर्नर के हुक्म पर इजलास बुलाने का गजट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया, जबकि स्पीकर ने अपने तलब करदा जारी इजलास को गुज़श्ता शब जुमे तक मुलतवी कर दिया। चीफ व्हिप पंजाब असम्बली के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान आज पंजाब असम्बली जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें आज दोपहर 4 बजे गवर्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली पहुँचेंगी। खलील ताहिर संधू के मुताबिक हुकूमत ने अगर पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद किए तो फिर वहीं इजलास मुनक्किद करेंगे। अगर हुकूमत ने इजलास बुलाया और ना ही वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लिया तो गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही के पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो एतमाद का वोट लें, वरना आईनी तौर पर अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। रहे कि गवर्नर पंजाब ने आज बुध को पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर रखा है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज इजलास न होने का ऐलान करते हुए इजलास जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर दिया था। ताजरों ने 8 बजे रेस्टोरेंट्स और कारोबार बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत के 8 बजे रेस्टोरेंट बंद करने के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत रेस्टोरेंट्स जल्द बंद करने के फैसले को फौरी वापस ले। सदर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एक्शन कमेटी ने कहा कि साबिक हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री तबाह की और मौजूदा हुकूमत दिवालिया करने पर तुली हुई है। 6 करोड़ लोग फूड इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। 25 लाख खवातीन रेस्टोरेंट्स के कारोबार में शामिल हैं। अलावा अजीज सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना है कि दुकानदार 8 बजे दुकानें बंद करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत अहम फैसलों से कबल मुशावरत नहीं करती, दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने की मजम्मत करेंगे।
परवेज इलाही का इलेक्शन में पीटीआई से कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई से अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज इलाही और पीटीआई के दरमियान अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर फैसला अब तक नहीं हो सका। जराये का कहना है कि पीटीआई का वफद परवेज इलाही के मुतालबात लेकर इमरान खान के पास जाएगा। इमरान खान से मुशावरत के बाद पीटीआई वफद आज दोबारा परवेज इलाही से मुलाकात करेगा। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के मामलात तय करने के लिए पीटीआई के वफद की वज़ीर आला परवेज इलाही और मुन्नस इलाही से मुलाकात हुई। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि मुलाकात में कौमी सूबाई असम्बलियों में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में बातचीत का दूसरा राउंड आज होगा। हल्कों की फहरिस्त पर बातचीत की जाएगी। एक IBA टेस्ट में 40 मार्क लेकर पास होने वाले उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब चौक के सामने आज तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा के बाद पुलिस स्टेशन के सामने कौमी शाहराह पर इलामती भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस मौके पर इंसानियत की नहली के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। जहां पीटीआई रहनुमा नूरुद्दीन कादरी, SK चांडियो SUP रहनुमा MB डाहरी, शबीर चांडियो दिगरान से इजहार यकजहती के लिए इनामती भूख हड़ताली कैंप पर पहुंचे। इस मौके पर जाहिद अनर, अल्ताफ रिंद, अब्दुल हफीज अनर, सलीम सयाल, मेहरान खान, अख्तर अली डाहरी दीगर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जिला शहीद बेनज़ीराबाद के 3 तहसीलों नवाबशाह, सिकरंड और दौड़ में 40+ पास उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर दिए गए, जबकि तहसील काजी अहमद के 40+ उम्मीदवारों को अभी तक ऑफर ऑर्डर जारी नहीं किए जा सके, जो कि महकमा तलीम का दोहरापन और नाइंसाफी के मुतरादिफ है। हमारी मुतल्लिका बाला अफसरान से मुतालबा है कि तहसील काजी अहमद के 40+ पास उम्मीदवारों को जल्द ऑफर ऑर्डर जारी करके उम्मीदवारों में फैली बेचैनी को खत्म किया जाए। कार्यशाला में SP पेट्रोलिंग जलील इमरान खान, DSP पेट्रोलिंग जफर इकबाल डोगर की हिदायत पर इंचार्ज चेक पोस्ट मरले चौक मुश्ताक अहमद खरल और मोहम्मद इशफाक ASI ने दौरान गश्त शानदार कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असला बरामद करके थाना कबूला में मुकदमा दर्ज करवा दिए। मुल्जिमान की शनाख्त तारिक और मासूम के नामों से हुई। आपको लिए चलते हैं पिपला की जानिब, जहां पर तहसील वेलफेयर कौंसिल के ज़रिए तमाम चलने वाले तहसील पब्लिक स्कूल पिपला में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई। पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिज़र हयात खान और असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन और साबिक डिप्टी इंफॉर्मेशन ऑफिसर मियां वाली खालिद तनवीर थे। इस मौके पर तहसील वेलफेयर कौंसिल पिपला के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अकबर ने वेलफेयर कौंसिल के ज़रिए इंतजाम चलने वाले तहसील पब्लिक स्कूल की सालाना रिपोर्ट पेश की। पुरवकार तकरीब में तलबा और वालिदैन के सहाफ़ियों और मोअज़्ज़िज़ इलाका ने भरपूर शिरकत की। स्कूल के तलबा और तालिबात ने टैबलो, मज़ाहिया खाके और तकरीरी मुकाबला जात भी पेश किए। अच्छी कारकर्दगी के हामिल तलबा और तलबात ने इनामात भी तकसीम किए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क।